हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये किस किस के लिए महत्वपूर्ण है, तो स्कूली शिक्षा की बात करें हम तो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 6 से 10 तक के लिए जिनमें ग्रामर के सवाल आते हैं हिंदी से संबंधित, उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। मैं क्रिया के संबंध में 2 वीडियो बनाऊंगा जिनमें हम आसानी से इनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं कि स्कूली शिक्षा में ये 6 से 10 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो जैसे आने वाली परीक्षा जो है, चाहे रीट है, चाहे हम RS मेंस की बात करें, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, या वो परीक्षा जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस 4 या 5 मिनट के वीडियो में आप जान जाएंगे कि किस तरह से परीक्षा में आपको सवाल जो है हल करने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्रिया हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है उसका हम एक अलग से लेक्चर के अंतर्गत पढ़ लेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे संस्कृत में होता है कि संस्कृत में क्रिया के लिखित रूप को धातु कहा जाता है, और उसी संस्कृत में जो धातु कहा जाता है, संस्कृत आप जानते हैं कि जननी है, तो धातु में जो लिखित रूप होता है उसमें ना लगाएंगे तो हिंदी के अंतर्गत क्रिया हो जाएगी। जैसे एक लिख धातु होता है, लिख धातु में ना लगा दिया तो लिखना हो गया, उसी प्रकार। तो इसकी मैं परिभाषा बता देता हूँ। परिभाषा प्रतियोगी परीक्षा में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन मैंने स्कूली शिक्षा के बारे में बात की तो उसके अंतर्गत परिभाषा भी आती है। तो जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद हैं। एक तो इसका भेद किया जाता है कर्म के आधार पर, दूसरा इसका भेद जो होता है वो होता है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। यानी क्रिया के 2 भेद हैं, एक तो कर्म के आधार पर होता है और एक प्रयोग तथा संरचना के आधार पर इसका भेद होता है। कर्म के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक, दूसरा होता है इसका अकर्मक। इधर हम इनकी बात करें तो ये 8 प्रकार के अगले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत जो है हम ये पढ़ेंगे कि 8 प्रकार से। सकर्मक और अकर्मक के बारे में हम आज पढ़ते हैं कि सकर्मक किसे कहते हैं, अकर्मक किसे कहते हैं। तो उपसर्ग के अंतर्गत स आता है। स का मतलब होता है सहित, यानी कर्म है, यानी कर्म के सहित जो है वो सकर्मक है। और अ का मतलब नकारात्मकता का बोध कराने वाला होता है, अ यानी कि नहीं होता है, तो ये जो हो गया वो अकर्मक, यानी कि क्रिया के साथ में कर्म उपस्थित नहीं है। एक एक लेके हम पढ़ेंगे। क्रिया की बात कर रहे हैं जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक का पता कैसे लगाएंगे हम? तो सामान्य सी बात है कि हमें क्रिया के साथ में क्या से प्रश्न करना है। अगर उत्तर मिले तो सकर्मक होता है, नहीं मिले तो अकर्मक। क्या या किसको से प्रश्न बनाएंगे तो इसका उत्तर जो है वो मिल जाएगा। शर्त ये है कि प्रश्न का आरंभ क्या से नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कुछ वाक्य बताता हूँ आपको। परिभाषा इसकी आप पढ़ चुके हैं कि सकर्मक यानी कि जहां वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म उपस्थित है वहां पर सकर्मक। ये मैं परिभाषा इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने स्कूली शिक्षा की भी बात की थी, तो जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनके लिए परिभाषा परीक्षा में पूछी जाती है, प्रतियोगी परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछी जाती है। तो जैसे एक वाक्य है, राधा खाना बनाती है। ये कोई वाक्य है, आपको पता है कि इसमें बनाना जो है वो क्रिया है। तो अब हम प्रश्न बनाएंगे राधा क्या बनाती है, राधा क्या बनाती है। तो उत्तर आया खाना।
तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो वाक्य है वो कर्म सहित है, यानी सकर्मक क्रिया है। अब जैसे कि एक वाक्य है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो उड़ना क्रिया हुई। अब हम प्रश्न बनाए, चिड़िया क्या उड़ती है? प्रश्न बनाइए, चिड़िया क्या उड़ती है? उत्तर नहीं मिला, और उत्तर नहीं मिला यानी कि ये जो है वाक्य वो अकर्मक है। आसान है। जैसे कुछ जो हैं वो सदैव अकर्मक होती हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, उड़ना, तैरना, इस तरह के जो है वो सदैव अकर्मक होते हैं। आप वाक्य में क्रिया के साथ में क्या से प्रश्न बनाएंगे, अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक। इस एक लाइन से आपका सारा हल हो जाना है, इतना लंबा चौड़ा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि क्रिया के साथ क्या से प्रश्न बनाने पर अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक, अन्यथा अकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक और अकर्मक के बारे में हमने पढ़ा। सकर्मक के कुछ और भी भेद हैं, और भेद के अंतर्गत हम बात करें तो जैसे एक कर्मक और द्विकर्मक। नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब दो होता है, यानी एक कर्मक यानी कि केवल एक ही कर्म है, और द्विकर्मक मतलब दो कर्म है। दो कर्म का कैसे? जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब इसमें क्या है कि दो कर्म है, एक तो हुआ हिंदी कर्म हो गया, और एक छात्रों, ये भी कर्म के रूप में है। तो यहाँ पर द्विकर्म, रमेश माँ के लिए दवाई लाया, तो किसको या क्या से जो दोनों का उत्तर मिल रहा है, तो क्या पढ़ाई? तो हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाया? तो छात्रों को। जहाँ दोनों उत्तर मिल जाते हैं वहां पर द्विकर्मक। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस छोटे से लेक्चर में आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कर्म के आधार पर कौन कौन से भेद हैं, और परीक्षा में अगर प्रश्न आ गया तो किस तरह से आप हल करेंगे। मैं कुछ वाक्य बोल रहा हूँ, उनका आप खुद प्रैक्टिस करना है कि इसमें सकर्मक हैं या अकर्मक हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इसका क्या सही उत्तर है। कुछ वाक्य आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा है, बतख जल में तैर रही है, रमेश जल्दी से दौड़कर कार में बैठ गया। अगर स्पीड तेज हो तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। रमा सुबह से पढ़ रही है, जया खाना बना रही है, अध्यापक ने छात्रों को भूगोल पढ़ाई, वह बाजार घूम फिर कर आ गया। इन वाक्यों की कुछ आप प्रैक्टिस करना, और किसमें सकर्मक हैं, किसमें अकर्मक हैं, और किसमें द्विकर्मक हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम जो हम बनाएंगे उसमें प्रयुक्त तथा संरचना की दृष्टि से 8 प्रकार कौन से हैं वो पढ़ेंगे। हर परीक्षा में 1 या 2 सवाल इसके बारे में पूछे जाते हैं, तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ये अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।